चलो, तो आज देखते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। उसके बाद हम देखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये जो इक्वेशन है इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देन वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, और इसमें जो पहला टाइप है अभी फिलहाल हम उसको देखेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इसके सारे टाइप्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। और फिर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसका नाम है लॉस फंक्शन, जो कुछ नहीं है, एक डरावना सा ये फॉर्मूला है। वर्ड बाय वर्ड इस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा, ये सोचते हुए कि आपका मैथ्स का जीरो बैकग्राउंड है। चलो, तो पार्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पार्ट वन है वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये मानते हुए कि आपका मैथ्स है, आपका बिल्कुल बैकग्राउंड ही डर लगता है, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। स्कूल में हमें बता दिया जाता है इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें यह भी पता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्लोप हमारा m है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, और b हमारा इंटरसेप्ट है। बट सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरसेप्ट। इनके एक्चुअल मतलब क्या है, पहले पार्ट में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। मान लो आपकी तरह एक डेटा साइंटिस्ट है, वो सैलरी के ऊपर कुछ स्टडी कंडक्ट करना चाहता है, और उसने पता लग गया कि सैलरी में एक कोरिलेशन है, एक लिंक है बिटवीन एक्सपीरियंस इन ईयर्स, और उसके पास एक छोटा सा डेटा भी आ गया। किसी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो सैलरी 3.5, 2 का है तो 5 एंड सो ऑन। 7.5 पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, अभी देखते हैं क्यों। इसको हम थोड़ा सा निकालने की, जानने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन का यही काम है। बट क्योंकि सैलरी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो यहां से हमें यह पता चल गया कि सैलरी जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो है एक्सपीरियंस, वो हमारा independent variable है, because basically dependent variable, it depends on something on which on what independent variable, salary depends on x। तो अब जो हमारी y is equal to mx plus b की इक्वेशन थी, इसको हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, इस तरह कि सैलरी इज इक्वल टू m इंटू एक्सपीरियंस विच इज इन ईयर्स प्लस b। पॉज द वीडियो, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्व करो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। m और b मैंने अभी आपको नहीं बताया है, इसके बाद देखेंगे। एक्स इन एक्सपीरियंस, जो हमारा ईयर्स इन एक्सपीरियंस है, हमारा एक्स हो। अब हम एक्स को क्या कहेंगे, ईयर्स इन एक्सपीरियंस, और सैलरी को क्या कहेंगे, हम अपना वाई। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम एंड बी। पहले हम एम की बात करते हैं, ठीक है। और मैं एक एग्जाम्पल से लेके से चलता हूं। एक केस है, वहां पे लेटर से आपने, आपकी या किसी दोस्त ने एम को कैलकुलेट करके रखा है। अगेन, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फॉर्मूला है, सब डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पार्ट वन में। एम हमारा 10 है और बी इज इक्वल टू 0 मैंने कर लिया, क्योंकि फोकस अभी एम पे करना है। ये आपके पास कुछ फिगर्स थी। तो अब जो आपकी इक्वेशन है वो बेसिकली y इज इक्वल टू एम, दैट इज 10x प्लस 0 हो जाएगा। y जैसा कि पहले देखा था सैलरी है, x क्या है, एक्सपीरियंस इन ईयर्स है। तो अब मेरी इक्वेशन जो है, सैलरी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सपीरियंस प्लस 0 हो गई। आपका क्लासमेट था, वो भी आप ही की तरह पढ़ाई कर रहा है, डेटा साइंस को सीख रहा है। उसने, ये केस टू से मैं आपके क्लासमेट का, मैं आपका केस एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पे उसने भी m कैलकुलेट कर रखा है, बट उसके हिसाब से m 5 था, b 0 ही था। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 0, ये उसकी इक्वेशन हो गई। अब सैलरी, यहाँ पे y सैलरी ही कहलाई जाएगी, एक्सपीरियंस इन ईयर्स जो है वो आपका x कहलाया जाएगा। बट इक्वेशन जो है आपकी वो चेंज हो गई है। आपका मतलब आपके दोस्त की इक्वेशन चेंज हो गई है। उसके हिसाब से सैलरी इज इक्वल टू बराबर होती है, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सपीरियंस प्लस 0। आपके हिसाब से 10 इंटू एक्सपीरियंस प्लस 0। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इक्वेशन हम यूज करेंगे, यानी कि आप और आपका क्लास फेलो इन अपनी अपनी इक्वेशन को यूज करेगा, और यूज करके क्या करेगा, वो कुछ प्रिडिक्शन करेगा। ये दोनों इक्वेशन आपका जो भी हमने डाटा लिया था, उस डाटा को लेंगी और 7.5 ईयर्स पे कितनी सैलरी होनी चाहिए उसको कैलकुलेट करके, उसको प्रिडिक्ट करके निकालेंगी। कैसे, आगे देखते हैं। तो ये सुरेश एम्प्लॉय का नाम था जिसकी आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो। उसकी जो सैलरी थी, एक्सपीरियंस था, ये आपका 1 ईयर पे 3.5, 2 पे 5 एलपीए मान लो, लैख पर एनम सैलरी है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, 6 हो गई। 6 का साल का एक्सपीरियंस हुआ, 8 हो गई। अब सवाल उठता है, जब उसका 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ तो सैलरी कितनी होगी। यहीं पे ये इक्वेशन यूज होती है। आपकी जो इक्वेशन थी, सैलरी इज इक्वल टू 10x प्लस 0,
आप इस 7.5 को यहां से उठा के x की जगह रख दोगे। कोई याद है ना, एक्सपीरियंस क्या था हमारा, x था, और आप सिंपल कैलकुलेट कर लोगे। तो आपके हिसाब से उसकी सैलरी 75 LPA मान लो, ज्यादा लग रहा है तो 1000 पर मंथ मान लो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अभी ये मत देखो सैलरी कितनी है, ठीक है। उसकी सैलरी तुमने कैलकुलेट करके निकाल ली, लेटर से 75 LPA। अब क्या हम कहने का मतलब है, एज पर अवर इक्वेशन, अगर मैं इसको समराइज करूं, एज पर अवर इक्वेशन सैलरी इज इक्वल टू 10x प्लस 0। आपका इफ समवन हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 7.5 इयर्स, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है, एज पर योर इक्वेशन उसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो होनी चाहिए 75 LPA। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस बी का ये मतलब है एक्चुअल में। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये रिलेशनशिप इस तरह प्रिडिक्शन में काम आता है। पॉज द वीडियो, थोड़ा सा सोचो, उसको एब्जॉर्ब करो। उसके बाद हम आपके इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बोर्ड में बिल्कुल साइड में लिख के चलते हैं, और फिर हम चलते हैं आपके फ्रेंड के पास। उसकी भी तो इक्वेशन थी 5 × x + 0, उसको भी हमने प्रिडिक्शन का काम किया। उसने भी 7.5 को उठा के यहाँ रख दिया। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया और आंसर आ रहा है 15 लाख पर एनम का। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इफ समवन विद एन एक्सपीरियंस, अब देखो एक्सपीरियंस सेम है 7.5, आपके हिसाब से 75 LPA का एक्सपीरियंस होना, सैलरी पैकेज होना चाहिए। आपके दोस्त के हिसाब से 15 LPA का पैकेज होना चाहिए उसका। तो अलग अलग फिगर आ गई, एक जगह 15, एक जगह 7.5। इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं। अब जरा देखो, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम, इसको अपने दिमाग में रखना। दोनों ही केसेस में x की वैल्यू 7.5 है, ठीक है। लेकिन आपका एक केस में 75 LP आ रहा है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, और दूसरे केस में 15 LP आ रहा है आपके दोस्त की इक्वेशन के हिसाब से। अब अगर मैं आपसे पूछूं द डिफरेंस इन द सैलरी, क्यों है ये डिफरेंस, है क्यों इस सैलरी में, और आपको आंसर समझ में आ गया, ये डिफरेंस सिर्फ एम की वजह से है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। बी की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 7.5 है, फर्क क्या आ रहा है, एम की जगह आ रहा है। एक का एम कम है, आपके दोस्त ने एम, उसके हिसाब से उसने कुछ कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन भी हम देखेंगे कैसे की उसने, आपने कैसे की, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बट एक के हिसाब से एम जो है 5 है और दूसरे के हिसाब से एम 10 है। तो यहां से हमें एक रूल पता चल गया, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ एम, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ वाई। जितना ज्यादा एम होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। अब रूल क्या निकला, एम इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। हम जानते हैं वाई और एक्स के बीच में रिश्ता है, बट ये कितना गहरा रिश्ता है, रिश्ते की जो गहराई है वो एम बताता है, ठीक है। जितना ज्यादा एम, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे वेटेज ऑफ एक्स है इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वाई। एम इज द वेटेज ऑफ एक्स फॉर कैलकुलेटिंग वाई। वी कैन ऑल्सो से दैट हाउ मच अवर वाई सैलरी डिपेंड्स ऑन एक्स। मैं मानता हूं कि मेरी जो सैलरी है वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है, बट देयर में बी अदर फैक्टर ऑल्सो। गोइंग फॉरवर्ड जब मैं आपको अलग अलग टाइप्स कराऊंगा इसकी, हम कहेंगे एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेरिएबल। तो इन दोनों के साथ अपना अपना एम की वैल्यू होगी। तो जितना एम जिस जिस वेरिएबल के साथ ज्यादा होगा, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ एम, उतनी ही ज्यादा हम कहेंगे एक्स रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी। एम इज ऑल्सो नोन एज द वेट। जब आप यही पढ़ोगे, वेट का नाम आपके दिमाग में याद कर लो। इसी एम को इस वजह से हम वेट बोलते हैं, जो एक्स के साथ चिपका हुआ है, एसोसिएटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे बी को समझने के लिए। ये मैं बहुत सिंपल एज ए क्रैश कोर्स आपको दे रहा हूं, ये मानते हुए कि हमारे जो एमएल के कोर्स है अभी हमने डिजाइन किए हैं सो दैट आप फटाफट एआई के ऊपर जंप कर सको। तो एक केस और ले लेते हैं। एक्सपीरियंस है हमारा, सैलरी है। अब थोड़ा सा फिगर मैंने चेंज कर ली। ये आपका 1 ईयर पे 25,000, 2 पे 30,000, 3 पे 45, कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे मैंने फिगर चेंज कर ली। और हमारी ये, हमें प्रिडिक्शन क्या करनी है, अगर किसी बंदे की 0 आपका एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी कुछ होगी या नहीं होगी। चलो देखते हैं। ये मेरी नई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम यहाँ पे 5,000 है, प्लस बी। अब बी नॉन जीरो ले लिया हमने, अब बी को समझेंगे। अब अभी तो हमें पता है y क्या है, सैलरी, और x क्या है, एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को मैं 0 कर देता हूं, ठीक। और अब बाकी की कैलकुलेशन आप खुद होशियार हो कर सकते हो। इसको कैलकुलेशन करो तो सैलरी क्या हो गई, 0 + 20,000, और आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 20,000।
इससे क्या मतलब निकला हमारा कि अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस जीरो है, देखो मैं मानता हूं कि आपके जो सैलरी है वो डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे, बट किसी बंदे का एक्सपीरियंस जीरो है तो भी कुछ उसकी सैलरी होगी या नहीं? तो वो आपकी आ रही है 20,000। ठीक। तो इन ए नटशेल, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बी का कॉन्सेप्ट जरा फटाफट आप समराइज कर दो, तो बी इज सिंपली द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। थिंक ऑफ बी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर एक्स चेंजेस एनीथिंग। ये बिल्कुल आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। विद बी यू गेट ए बेस सैलरी 20,000 जो हमारे केस में है। मान लो एक कंपनी की मिनिमम सैलरी, एक सिंपल ग्रेजुएशन है, अभी ज्यादा स्किल नहीं है, तो एक मिनिमम सैलरी है जो कंपनी देगी, वो मिनिमम सैलरी कौन डिनोट करता है? बी करता है। उसके बाद एम इंटू एक्स पार्ट क्या है? वो इंक्रीमेंट है जो आप हर साल गेन करोगे। तो विद दिस मैं पहला पार्ट अपने इस सीरीज का कंप्लीट करता हूं और उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।